वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों पिछले पार्ट में हमने इसकी वेस्ट टॉप की कटिंग बताई थी। पूरी डिटेल में आपको बताया था किस तरीके से इसको कटिंग करना है। आज हम इस पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग भी पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके पॉकेट किस तरीके से स्टिच करना है, कॉलर किस तरीके से स्टिच करना है, बलून स्लीव में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें स्टिचिंग में भी इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। दोस्तों स्टिचिंग शुरू करने से पहले हमें टेबल पे क्या करना है, जैसे जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर पॉकेट के निशान ले लेना इस तरीके से, और यहाँ पे हम कैनवास लगा लेंगे बॉन्ड के लिए, थोड़ा सा स्टिफ हो जाए इसलिए। इसकी किनारे पे इस तरीके से आपको कैनवास यूज़ करना है। इसमें मैंने सॉफ्ट कैनवास यूज़ किया है, जिसे लाइक्रा आता है वैसे कॉटन का भी आता है, तो वो मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इस तरीके से आपको किनारियों पे लगा लेनी है। फिर फ्रंट साइड को इस तरीके से रेडी करना है, और इसी के साथ साथ बैक साइड पे भी नीचे की साइड पे इस तरीके से कैनवास चिपका लेना है मेन फैब्रिक पे। उसके बाद पॉकेट के लिए इस तरीके से जितना भी पॉकेट है उसकी डबल लेंथ का हमें इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है, और एक साइड पे जहाँ पे हम इसकी बॉन्ड बनाएंगे वहाँ पे इस तरीके से चिपका लेना है कैनवास को। और पॉकेट के लिए इस तरीके से आपको रेडी करना है। जितनी भी पॉकेट की लेंथ है उससे डबल लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से। जैसे ये पॉकेट की लेंथ है, इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। दो पॉकेट के लिए दो फैब्रिक कट करके रेडी करना है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा हम इसके स्लीव में कफ लगाएंगे 2 इंच के, तो ये भी इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब इतनी चीज़ें आपको नॉर्मली है इसको रेडी कर लेना है। अब हम इसका कॉलर भी साथ साथ कटिंग करेंगे जो हमने मार्किंग किया था। तो ये जो इस पर ड्रॉ करने का जो ये फ़ायदा यही है कि अब हमें सिर्फ कटिंग करना है। पहले कभी भी आपको इस तरीके से इनर साइड पे मार्किंग कर लेना है, तो बाद में आपको बनाते वक्त आसानी रहेगी। तो ये लाइक्रा जैसा ही कैनवास आता है, लेकिन ये कॉटन में आता है, और वो लाइक्रा जो होता है वो फैब्रिक में आता है। पहले जो आउटलाइन है वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्कर की मदद से हम इसका निशान ले लेंगे। तो ये एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। तो ये बनने के बाद भी ऐसा ही दिखेगा, सेम टू सेम। किस तरीके से बनाना है वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप टेबल पे वो कटिंग किया तो इतनी चीज़ें रेडी कर लेनी है। अब इस कॉलर को भी हम चिपका के जो मशीन जो टेबल का हमारा काम है उसको फिनिश ही कर देंगे। नेक साइड की आसानी के लिए पता चले तो मैंने इस तरीके से कट लगा लिए, ताकि हमें पता चले कौन सी साइड हमें पलटी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये नेक साइड है। तो अब ये सारी चीज़ें दोस्तों रेडी हो चुकी है। अब हम मशीन पे जाएंगे, तो हमें बार बार किसी चीज़ के लिए उठना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें हमने पहले से ही रेडी कर ली है। तो इस तरीके से आपको भी, आप अगर स्टिच कर रहे हो और टेबल पे अगर आप काम करो तो टेबल पे सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद ही आपको मशीन पे जाना है स्टिचिंग के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने प्लीट के लिए रखा था, तो यहाँ से हल्की हल्की प्लीट देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। जितनी भी आप इसकी मोरी बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्लीट रखेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैं 9.5 इंच की मेरी मोरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लीट रखूँगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जैसे ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि यहाँ पे हमने प्लीट ले ली है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल मेंटेन रखना है। अगर आपको काम में फिनिशिंग चाहिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी साइड भी ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से हम प्लीट लें और यहाँ का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाए। उस काम में फिनिशिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको हल्की हल्की प्लीट लगा लेनी है। अब हम इसकी कफ की सिलाई कर लेंगे। उसको लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड पे सिंपली पलटी कर देंगे। इस तरीके से दोनों स्लीव रेडी करनी है। दोस्तों स्लीव होने के बाद बैक साइड लेंगे, और बैक साइड का पहले नीचे से हम उसको पलटी करके कवर करेंगे।
तो इस तरीके से सेंटर सिलाई कर दी है और अस्तर की सिलाई कर देनी है। अब जो फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको कट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों टक्स की सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों बैक रेडी करेंगे। अब फ्रंट साइड लेंगे। पहले हम पॉकेट स्टिचिंग करेंगे। अस्तर की एक पट्टी ले लेनी है, उससे हमें जितना पॉकेट रखना है उतने पोर्शन पे सिलाई करनी है, जिससे हम यहाँ पे 5 इंच की बोन पट्टी शो करेंगे। आधा इंच तक आप रख सकते हो। इस तरीके से पलटी कर देना है और इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। अब जो हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक कटिंग किया था उसकी पहले हम बोन बना लेंगे। इस तरीके से अंदर की साइड इसको पक्का कर देना है। अब इसको इस तरीके से दोस्तों नीचे से इस तरीके से रखेंगे। दोनों साइड से इसका फैब्रिक सही से देख लेना है, दोनों तरफ सही से आना चाहिए इस तरीके से। और ये ऊपर का लेवल भी इसका देख लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ हटाना है और आप चाहो तो इसको पिनिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से पिनिंग कर देना है ताकि हटे नहीं। इसके बाद इसको यहाँ पे अंदर की साइड सिलाई करनी है। इस तरीके से इसको सिलाई कर देनी है। तो ये नीचे की साइड जो हमारी ये बोन है वो फिक्स होगी। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऊपर की साइड रखना है। अब आप जितना भी पॉकेट रखना चाहते हो, जैसे मैं इतना रखना चाहता हूँ तो मैं इतना ले लूँगा, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप पॉकेट की साइज़ बना सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और जैसे हमने नीचे की साइड सिलाई की थी वैसे इसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर की साइड सिलाई करनी है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो ये ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी दोनों तरफ से सिलाई हो चुकी है। अब बची है 2 साइड। ये पहले हम जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब ये जो साइड का पोर्शन है यहाँ पे भी हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप पॉकेट बना सकते हो, ठीक है। अब ये हमने पहले फैब्रिक में इसलिए बनाया है ताकि जब हम इनर सेट करेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा इनर की साइड पे, इसलिए पहले हमें मेन फैब्रिक पे इस तरीके से पॉकेट बना लेना है। अब इसको एक बार प्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से दूसरा पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो ये तरीका है पॉकेट बनाने का। अब दोस्तों पॉकेट लगने के बाद इसको भी हम कवर कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा लेयर भी कवर करना है और उसको एक बार प्रेस करके उसके बाद फिर सिलाई करेंगे अस्तर की। तो इस तरीके से दोस्तों इसको प्रेस करके रेडी कर लेना है। अब बाकी की जो सिलाई है वो हम अस्तर की इसको फिक्स कर देंगे सिलाई करके। इस तरीके से किनारे पे भी सिलाई कर लेंगे एक बूट की। तो इसको भी दोस्तों पलटी करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक कट हमने लगाया था वहाँ से कॉलर को रखना है इस तरीके से। तो इस तरीके से कॉलर को सिलाई कर दी है। अब इसकी शोल्डर की सिलाई करेंगे। दोस्तों शोल्डर सिलाई होने के बाद इस तरीके के कोई भी कॉलर होते हैं जो ऊपर से होते हैं, ऊपर से रखे हुए होते हैं, उसको बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले आपको इस तरीके से अपने शेप के अकॉर्डिंग कॉलर कटिंग करना है और उसके बाद एक हुरेब पट्टी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से हम पूरे नेक पे इसकी सिलाई कर देंगे। तो अपने आप ये कॉलर बन जाएगा। इसको हल्के से खींचनी है
बिल्कुल हल्के हाथ से खींचते हुए इसको लगानी है। अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर देना है, लेकिन ये कॉलर हटाते हुए सिलाई करना है, इसका ध्यान रखना है। तो ये कॉलर इस तरीके से रेडी होगा और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो कभी भी आप फ्लैट कॉलर बना रहे हो तो इसका सिंपल और बेस्ट तरीका ये है, इस तरीके से पट्टी से आपको पलटी कर लेना है। अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसका आप लुक देख सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है कॉलर बनाने के लिए। अब हम इसकी स्लीव लगाएंगे। तो इस तरीके से प्लीट लेनी है, आधी इधर आधी इधर, ठीक है। दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से लगा लेनी है। अब दोस्तों इसकी साइड सिलाई करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी स्टिचिंग फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, और वो भी शायद ही कोई बनाता होगा फ्री ऑफ चार्ज में। तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।